नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम किसी से भी छुपा नहीं है और यही कारण है कि साल 2017 में पहली दफ़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में गायों के लिए शेल्टर होम बनवाए थे, जहां निरंतर गौ सेवा की जा रही है। लेकिन यूपी के आगरा जिले में यह व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है। गौवंश बिना चारे पानी और बिना इलाज के ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा के बरौली अहिर ब्लॉक के ग्राम लोधई से भी सामने आया है, जहां पिछले 15 दिनों से झाड़ियों में घायल अवस्था में गौमाता पड़ी हुई मिली। कई बार क्षेत्रवासियों ने ग्राम प्रधान छेदीलाल और एसडीएम सदर तक को इस बात की सूचना दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्राम लोधई में अनुमानित 18 बीघा चारागाह भूमि है जिस पर गौशाला बनाई जा सकती थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने गौशाला बनवाना शायद उचित नहीं समझा हो, बल्कि उस भूमि को भैंस बांधने का स्थान जरूर बनवा दिया। अस्थायी गौशाला के लिए भूमि होने के बावजूद भी गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे दृश्य आगरा शहर के कई स्थानों पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कई दिनों से गौवंश जख्मी अवस्था में पड़े हैं, लेकिन उनका कोई भी इलाज नहीं किया जा रहा है। अंत में गौवंश की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता है और जानवरों का की वो खुराक भी बनते जाते हैं। वहीं जब इस विषय पर ग्राम पंचायत बीडीओ अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि यह जानकारी हमें अभी मिली है। वहीं ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान अपने निजी कार्यों में व्यस्त होने की बात कहते हुए नजर आए। मीडिया से बात करने पर अपना पल्ला झाड़ते हुए दूसरे व्यक्ति को उन्होंने फोन पकड़ा दिया। अंत में गौ सेवकों ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया और इलाज कराया, लेकिन दुर्भाग्य है कि गौमाता को बचाया नहीं जा सका है। अब सवाल यह नहीं है कि गौमाता की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? ग्राम पंचायत की जो बीडीओ अधिकारी या जिला अधिकारी, ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर कौन दोषियों पर कार्रवाई करेगा? सबसे पहले तो हम वो बयान सुनते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर जितेंद्र दैपुरिया, जो कि विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा है। महावीर सिंह क्षेत्रीय वासी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपके क्षेत्र में 1 महीने से गाय पड़ी है, लगातार आपको सूचना दी जा रही है, उस गाय की व्यवस्था करा दो। अभी तक 1 महीने ने आपने बिल्कुल गाय की सुध नहीं ली है। कहीं आप गंगा जी नहाने चले जाते, कहीं चले जाते। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो सर, कल कुछ पहुंचवा, आज तो स्नान है, कल पहुंचवा दे। मतलब 1 महीना से अब तुम्हारी सुध आ रही है, अभी तुम्हें कल पहुंचाएंगे। अगर हमारे घर में कोई मेंबर ऐसा बीमार होता तो आप सोच लेते कल पहुंचा देंगे। चलो तो मैं बाजार से लौट आया तो भाड़ा मिलेगा। 1 महीने से आप कल कर रहे हो, जो बताओ प्रधान जी, 1 महीने से कल कर रहे हो आप? मैंने सवेरे डॉक्टर साहब से भी बोला था, सरकारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? लगातार 15 दिन से सूचना आ रही थी एक कार्यकर्ता द्वारा कि एक गाय लोधई गांव में बीमार है। प्रधान जी को कई बार फ़ोन किया गया और बीडीओ साहब को भी फ़ोन किया गया। एसडीएम साहब को लगातार 8 दिन से फ़ोन मिला रहे हैं, उनका भी फ़ोन नहीं मिला, लेकिन एक भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मैंने एक आध बार डॉक्टर साहब से भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मैं इलाज कराता हूँ, तो उनको जानकारी पूरी नहीं थी। लेकिन यह स्थानीय लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। प्रधान जी लगातार 1 महीने से एक ही बार गाय के दर्शन करने के लिए नहीं आए और इतनी बार कहीं गंगा जी नहाने जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, लेकिन उनके इतनी फुर्सत नहीं है कि एक गाय को इलाज कर जाए। हम देखते थे, बहुत परेशान हो गए सर। बहुत मेहनत करी हमने, सारी सेवा करी है, दवा ववा लगाई है, खूब लगाई है, और जो भी हम 2-3 आदमी वही सेवा करी है, अन्यथा कोई भी नहीं आया है। इसकी कभी कहीं किसी बताया कि यहाँ पे गाय पड़ी है? जी हाँ, बोला सर हमने, पर किसी ने कोई भी सुनाई नहीं करी। तो आपने पूरी अपनी कोशिश करी है, पूरी दवाई आपने? जी हाँ, जी हाँ। खाना पीना? जी हाँ। अच्छा, जैसे इसमें झोपड़ी ऊपर बनी? जी हमने सब अपने बनाई, सब हमने बनाई अपनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी जगह हमने बनाई उसको। किसकी लापरवाही समझ रहे हैं? अब सबने करना तो प्रधान लापरवाही समझेंगे सर इसमें। जी, प्रधान ने अपना दायित्व नहीं निभाया? जी बिल्कुल नहीं निभाया है, उन्हें कोई रोल ही नहीं समझा सब अपना। 1 महीना हो गया, अभी मतलब पीछे डली थी तो वो धूप में थी, कोई भी मतलब यहाँ पे लेने नहीं आया। हमने अधिकारियों को फोन किया, कोई भी नहीं आया, किसी ने सुनी भी नहीं। कह रहे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, किसी ने भी यूँ नहीं कही कि मतलब आ जाए। तो इसकी जो अभी तक जो आपने सेवा करी है, आप ही लोगों ने करी है? जी हाँ, हमने की है। और कोई अधिकारी आया है यहाँ पे? कोई भी नहीं आया सर। क्या कोई प्रधान आए थे यहाँ पे? कोई भी नहीं आया। प्रधान नहीं आए? आपने फोन किया था प्रधान को? प्रधान को तो नहीं किया, पर हमने औरों को किया था, पर वो भी नहीं आया। कोई नहीं हुआ? अब गाय की हालत क्या है?
गाय की हालत बहुत सीरियस, नहीं खराब। बहुत कंडीशन खराब है उसकी। सूचना दी गई कि ऐसे गौवंश काफ़ी समय से बीमार पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया गया, हम तुरंत अपने ग्राम लोधई में पहुंचकर उसकी चिकित्सा की गई है। और मैं और लोगों से भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर ब्लॉक बरौली में एक निराश्रित गौवंश की चिकित्सा के लिए सेंटर भी खोला गया है, जहाँ पर जो भी आवारा पशु है वहाँ पे अगर तत्काल अगर पहुँचा देंगे तो उनकी खाने पीने की, दवाई की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था भी की गई है। इसलिए आप लोग थोड़ा निराश्रित जो गौवंश है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें जैसे ही सूचना मिलती है, चाहे हमारे नंबर पे मिले या हमें अस्पताल पे आके कोई सूचित करे, तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। तो आपने बयान सुना कि किस प्रकार से गौ माता की दुर्दशा सामने आई है। बदहाली की भेंट चढ़ते जा रहे हैं गौवंश। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की थी, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आए हैं। सवाल यह है कि बेजुबानों के साथ ऐसी निर्ममता क्यों, और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे आगरा से संवाददाता योगेश चौहान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ में प्रिंस कुमार थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो भी समाज सेवी हैं। इसके अलावा जितेंद्र दैपुरिया जी जो कि प्रांत संयोजक है गौरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ में जुड़े। सर, आपका स्वागत करता हूं। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मुद्दा समझना चाहूँगा कि बेजुबानों के साथ में ऐसी निर्ममता आखिर क्यों की जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। देखिए, आगरा के बरौली अही ब्लॉक ग्राम लोधई की घटना है, जहाँ पे पिछले 15 से 20 दिनों से एक घायल अवस्था में गाय एक झाड़ियों में पड़ी हुई थी। लेकिन वहां जब क्षेत्रीय वासियों ने जब वहां उस गाय को देखा घायल अवस्था में, तो उन्होंने अपना फर्ज को निभाते हुए, अपना जो भी उनका फर्ज रहता है एक क्षेत्रीय नागरिक का, उन्होंने उसको गाय को एक सुरक्षित स्थान पर लेके आए, जहाँ पे उसने धूप से बचाने के लिए एक छाया की भी एक प्रबंध कराया गया। लेकिन जब क्षेत्रीय वासियों ने इस घटना की जानकारी, जो कि ग्राम प्रधान थे सिद्धि लाल हैं, जो ग्राम प्रधान बताए जा रहे हैं, उनको सूचित किया है, लेकिन उन्होंने फोन उठाने में उचित नहीं समझा। जब इसकी जानकारी क्षेत्रीय जो भी अधिकारी रहे, उनको वीडियो अधिकारी है, उनको भी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने भी कोई इसका उचित हल नहीं निकाला है। इसके पश्चात जब क्षेत्रीय वासियों ने एसडीएम महोदय को कॉल किया गया, लेकिन उनका कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। अंत में क्षेत्रीय वासियों ने स्वयं ही इसका बीड़ा उठाया और उसका इलाज करना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जब गांव वासियों को की दौड़ लगी गई, तो उसके बाद मीडिया जब वहां पे पहुंची, तब कुछ कहीं ना कहीं जो प्रधान थे वो भी सामने आए, और उन्होंने अपनी, जब उनसे बात की गई इस विषय के बारे में, तो प्रधान बात करना भी उचित नहीं समझा और अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहें कि अपने निजी कार्यों में व्यस्त नजर आए। जब योगेश जी, पूरे आगरा शहर में ऐसी कितनी लोकेशन है, कितनी जगह है जहां पर गौवंश का इलाज नहीं हो रहा है, गौवंश मृत अवस्था में पड़े हैं या घायल अवस्था में पड़े हैं? देखिए, आगरा के अधिकांश क्षेत्रों में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आगरा के अधिकांश क्षेत्रों के अंदर गौवंश घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, जिनके लगातार क्षेत्रीय जो राहगीर हैं या फिर जो निवासी हैं वो इसकी सूचना लगातार देते रहते हैं, चाहे ये प्रधानी इलाका हो, ग्राम प्रधान का एरिया रहा हो विभाग, या चाहे पार्षदी विभाग रहा हो, लेकिन जब सूचना दी जाती है, लेकिन उसके पश्चात भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अंत में जो गंभीर हालत में जो गौवंश पड़ा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई किसी तरह कोई इलाज नहीं कराया जाता। जहां तक ये नगर निगम, आगरा नगर निगम की बात की जाए, तो आगरा नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं वो जो नगर निगम गाड़ी लेके आते हैं, और उनको जब जो उनकी स्थिति बिल्कुल ही गंभीर हो जाती है, उसके पश्चात वो कहीं ना कहीं एक जो जहाँ पे इलाज कराने की बात की जाए, जैसे कि जो स्थल बनाए गए हैं, तो वहां पे ले जाया जाता है, लेकिन उसके पश्चात उन गौवंश को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आगरा के अधिकांश जगह गायों के इलाज की कोई व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा या जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या यहाँ पर कोई ऐसी प्लेस नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पर गौशाला का निर्माण किया जा सके? देखिए, आगरा के अंदर जितने जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ जो ग्राम प्रधान एरिया है, वहाँ पे अस्थायी गौशालाओं का प्रावधान दिया गया है। अस्थायी जो भी गौचर जमीन है, सरकारी जो जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे अस्थायी गौशाला का निर्माण करने के आदेश भी हैं गए, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो अपने कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो अपने ख्यालों में मस्त हैं, लेकिन वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। यहाँ तक ये देखिए, ग्राम प्रधानों की बात क्या कहें, हम जो भी यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो इसकी शिकायत भी की जाती है, इनकी जानकारी भी दी जाती है, या गौ सेवक जो भी संगठन है,
जो भी हिंदू संगठन है उनके द्वारा भी जानकारी दी गई, लेकिन इस पे भी कोई उचित कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी है। आप मान के चलिए लोधई गांव के अंदर 18 से 20 बीघा गौचर भूमि पड़ी सरकारी भूमि है, लेकिन उसके बावजूद उस भूमि के अंदर एक तरह से कहा जाए अतिक्रमण हो रखा है, भैंसों को बांधने का स्थान बना दिया गया है, लेकिन गायों के लिए एक अस्थायी गौशाला का निर्माण नहीं कराया गया। लेकिन जो आपने बताया कि ग्राम लोधई में अनुमानित 18 से या 20 बीघा जमीन वैसे ही पड़ी है, तो क्या इस जमीन का सदुपयोग हो सकता है? क्या इस जमीन पर गौशाला का निर्माण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि इस जमीन पर अस्थायी गौशाला का निर्माण हो सकता है, और यहाँ पर अस्थायी गौशाला का निर्माण हो जाता है। जो भी अस्थायी नहीं, स्थायी गौशाला, आवारा पशु हैं, क्योंकि देखिए अस्थाई के तौर पर गौशाला का हो जाएगा सकता तो है, समस्या फिर वही खड़ी हो जाएगी। स्थायी गौशाला का निर्माण हो सकता है, लेकिन जो भी इसमें संबंधित उच्च अधिकारी हैं वो उस जगह का मुआयना करेंगे, उस मुआयना का डिटेल पूरा ब्यौरा अपने अधिकारी को भेजेंगे, उसके पश्चात ही होगा। लेकिन जो अधिकारी हैं वो वहां पे मुआयना करने पहुंचेंगे नहीं, तो अस्थायी गौशाला का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हमारे साथ में जितेंद्र दैपुरिया जी भी जुड़े हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक है ब्रज प्रांत की। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे मैं पूरा इशू समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने कई गायों की रक्षा की, कई गायों का इलाज किया आपने, और चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों को भी आपने मौके पर बुलाया, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी आपकी थी या ये जिम्मेदारी किसी और की भी थी? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की एक मंशा है, सरकार एक फंड जारी करती है, शेल्टर होम भी सरकार ने बनवाए हैं, 1000 करोड़ का बजट भी शायद सरकार ने रखा है, उस बजट को देने के बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी संवेदनशीलता नहीं बरतेंगी, तो फिर ये मामला देखिए कितना गंभीर हो जाता है। क्योंकि ये मामला सिर्फ कुछ ही गौवंश का नहीं है, दर्जनों गौवंश का है, जहाँ पर आवारा अवस्था में घूमती रहती हैं, ना उनको चारे की कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। मैं देश न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया है जी। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का, तो लगातार उत्तर प्रदेश जो योगी सरकार है लगातार गायों के समय समय पर गायों के प्रति कार्य कर रही है, लेकिन जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, जैसा अभी आपके संवाददाता योगी जी ने बताया कि गुतला गांव है, गुतला में 17 बीघा जमीन है चारागाह की, लोधई गांव में 22 बीघा है, अकबरपुर में 18 बीघा जमीन है, और आसपास के जो गांव हैं काफी गौचर जमीन पड़ी है, और डीएम साहब के आदेश भी है, मुझे लगता है कि गौचर जमीन में हरा चारा उगाकर गौवंश को खिलाया जाए। लेकिन लोधई गांव की जो घटना को हम देखें, कहीं ना कहीं प्रधान है जो कि डायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए हैं, प्रधान की लापरवाही इसमें है, इसमें वीडियो साहब की है, और खासकर एसडीओ साहब, जो आम जनता सरकारी नंबर पर जब फोन करती है, एसडीएम साहब का 8 दिन तक लगातार नंबर नहीं उठता, इसका मतलब क्या है? ये तो गौवंश में घटना थी, आज किसी वैसी अप्रिय कोई घटना हो जाती तो इसका मतलब एसडीएम महोदय जी फोन नहीं उठाते। आज ये मीडिया में जो मामला आने के बाद वो चल रहा है। नहीं, अभी योगेश चौहान जी ने बताया कि हमने जब जो ग्राम प्रधान है उसको इस बात की सूचना दी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए फोन किसी और को थमा दिया। हमने वो वीडियो अभी देखी है। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, ग्राम प्रधान जी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरे भी और भी प्रधान हैं उनके जहन में नहीं आएगी। और गौवंश की बात करें तो लगातार घायल बीमार गौवंश के लंपी से लेकर अभी तक हम लोगों ने अलग अलग प्राइवेट सेंटर बना रखे समाज के सहयोग से। नहीं, लेकिन मैंने आपसे शुरू में वही कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है या आपके अलावा भी किसी और की है? क्योंकि सरकार हजारों करोड़ का फंड जारी कर रही है, उनको पैसे दे रही है सरकार इसी चीज के कि आपको यही करना है। जब आप गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते, आप उनकी देखरेख नहीं कर सकते, तो सरकार का वो जो 1000 करोड़ का फंड है वो तो ऐसे ही चला जाएगा, उसकी तो बंदरबांट हो रही होगी। मैंने शुरुआत में ये इस बात का जिक्र किया आपसे। हाँ, आपका जो प्रश्न सही है। हम जैसे कार्यकर्ता समाज के सहयोग से कार्य करते हैं, लेकिन हमें सरकार से 1 रुपए का कोई फायदा नहीं मिलता, और न चारा न भूसा कोई चीज नहीं मिलती, न दवाइयां मिलती हैं, लेकिन समाज के सहयोग से सारा होता है। लेकिन ऐसा अगर सरकारी अधिकारी अगर ऐसे करने लगे तो एक भी गौवंश निराश्रित, देखो आवारा कहना गाय के लिए सही नहीं है, निराश्रित गौवंश एक भी रोड पर नजर नहीं आएगा। नहीं, यूपी सरकार ने किसी भी गौवंश को निराश्रित रहने कहाँ दिया है? किसी भी गौवंश को, एक भी गौवंश को निराश्रित रहने कहाँ दिया है? क्योंकि शेल्टर होम बनवाए 2017 में योगी सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश में शेल्टर होम बनवाए, सिर्फ इसलिए कि गौवंशों की देखरेख हो सके।
22 गौशाला है आगरा हाँ। के अंदर, आगरा जिला के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी देख रेख अच्छी तरह से नहीं हो रही है, क्योंकि जो अधिकारी, जो बंदर बांट, जो पहली मानसिकता के बैठे हैं, देखो सरकार कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन नीचे तक काम जाए, उसका ये अधिकारी बैठे हैं वो काम नहीं करने देते, वो फोन तक नहीं उठाते। एसडीएम साहब तो फोन तक नहीं उठाती, प्रधान बेचारा कहाँ से सुन लेगा? ठीक है, वीडियो साहब हमारे, ठीक है। अशोक कुमार जी, ठीक है, अशोक कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पूर्व प्रधान हैं आप सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूँगा, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में भी इस प्रकार की घटना हुई होगी। अगर इस प्रकार की घटना अभी हो रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ग्राम प्रधान की बनती है, एसडीएम की बनती है, बीडीओ अधिकारी की बनती है, किसकी जिम्मेदारी है? अशोक कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है अशोक कुमार जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। प्रिंस कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाज सेवी है आप सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? प्रिंस कुमार जी, जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है, मेरा सवाल सर आपसे है कि लोधई गांव में अनुमानित 18 बीघा ज़मीन है, जैसा कि हमारे संवाददाता योगेश चौहान जी ने बताया। इसके बावजूद भी गौवंशों की ये अवस्था है कि जगह जगह पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, कहीं पर इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं बीमार हैं। और ये तस्वीरें न सिर्फ एक जगह की है बल्कि आगरा शहर के कई स्थानों की है। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान या जो जिम्मेदार लोग हैं वो संवेदनहीनता बरत रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आपकी? जी सर, इसमें सबसे ज्यादा प्रधान और सचिवों की बंदरबाट हो रहा है। इसमें मानना इन्हीं का ही है। बाकी अगर ये सही तरीके से गौशाला और ये सारी चीजें बनाते जाए तो कभी भी गाय जो मर रही है और इतनी बुरी तरीके से हालत हो रही है गौ माताओं की, तो इसमें जिम्मेदारी हम इनसे ही मानते हैं। बाकी सरकार की गाइडलाइंस से अगर बनाते हैं, गौशालाएं भी बनाई है, सारा बजट भी दे रही है गौशालाओं के लिए। प्रधान इसमें कहते हुए नजर आते हैं कि हमने तो अपने चंदे से बनवाई है, चंदा देकर हम गांव को बेचते हैं गायों में। मेरे अभी इसी मामले में ग्राम पंचायत लोधई का है, मैंने जैसे जो अभी गाय का जो मामला चल रहा है तो उसी समय पर मेरे सूचना आई थी, तो मैंने प्रधान जी से बात की। उस मामले में प्रधान जी ने बोला कि मैंने तो चंदे लेकर गांव से और गायों को इकट्ठा करवाया, मेरे पास तो कोई सरकार का पैसा नहीं आया है। मैंने बोला सरकार के पास आपके पास, जब सभी के पास आ रहा है तो आपके पास क्यों नहीं आएगा? आप भी तो पैसा ले रहे हो। बाकी जैसे गाय माता खत्म हो जाती है तो उसमें भी आपको पैसा मिलता है। सभी जानते हैं कि लाखों रुपए का बजट आता है। अगर हमारे परिवार की अगर बुरी हालत होगी तो क्या हम उनको नहीं दिखाएंगे? आप जिम्मेदार हैं, आप उनको दिखाइए। तो उन्होंने इस बात से सब कुछ हटा दिया, बोलते हैं कि मैं देखूंगा और आगे पता चलेगा अब जो भी होगा। बिल्कुल, लेकिन प्रिंस जी, जो ग्राम प्रधान ने दावा किया कि मैंने अपने पैसों से गौशाला का निर्माण किया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गौशाला निर्माण के लिए शासकीय फंड जारी होता है, सरकार की तरफ से पैसा आता है, सरकार इसका पूरा खर्च वहन करती है। एक गाय के लिए कम से कम नहीं तो 50 या 60 रुपए के बीच में पैसे जारी होते हैं एक गाय के हिसाब से। उसमें उसके खाने का भूसा भी है, उसी में उसका चारा है, पानी की ये तमाम व्यवस्था उसमें रखी जाती है। तो ग्राम प्रधान ये किस बिना पर कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से ऐसा पैसा लगा रहा हूँ? तो आप क्या इतने बड़े समाज सेवी हैं? और अगर समाज सेवी हैं तो फिर ग्राम में इस प्रकार से गौवंशों की अवस्था क्यों है? जी सर, इसमें ना सर हमने कई बार इनको अगर बताया है, अवगत भी कराया है। कई बार जैसे गाय भी हमारे यहाँ पे खत्म हुई है तो उसमें भी हम अवगत कराते हैं, तो ये अपनी वो दिखाने लग जाते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमने 112 पर भी कॉल करके बुलाते हैं। कई बार हमने अपनी तरफ से भी कार्य किया है। कई बार गौ माता को भी अपना वो जो अंतिम संस्कार होता है उस तरीके से भी कराते हैं। इनका अगर हमने कई बार जानकारी ली है तो कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। और हमने देखा है कि कई बार पैसा भी आया। और ऐसी हालत में जब गौ माताओं की हालत होती है तो ऐसी स्थिति में तो इनके प्रधानों के जब तक ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, कार्रवाई ना हो, तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा ही इनका मामला चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दैपुरिया जी, आप कुछ कह रहे हैं? लगता है अंतरिक्ष में गौशाला बनाई है या और कहीं जाके बनाई है? हाँ, कहाँ बनाई है? उस गौशाला का एक आध फोटो मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो ग्राम प्रधान से उनकी बात हुई थी कभी, तो उन्होंने दावा किया था ग्राम प्रधान ने। बिल्कुल नहीं है। बरौली हरी के अंदर मैंने वही कहा कि ग्राम प्रधान अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो फिर ये अवस्था क्यों है? मैंने तो क्रॉस क्वेश्चन किया उसको लेकर के। अब अपनी बात रखिए सर। जी। हाँ,
72 गांव के अंदर में एक भी प्रधान ने अपने फंड से पैसा नहीं गौशाला बनाई है। हाँ, निराश्रित गौवंश चिकित्सालय तो हम लोगों में चल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी जो गौशाला में है वहां पर भी सरकार लगातार 50 रुपए गौवंश के हिसाब से दे रहा है, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हो रही है। क्योंकि भूख प्यास से गौवंश तड़पेगा तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि गौशाला जो लेते हैं लोग, वैसे मैं आप क्षमा चाहता हूँ, कुछ लोग गौशाला जो लेते हैं वो केवल उनका मोटिव ये है कि नेतागिरी का जो हमारा फंडा चलता रहे, सेवा के लिए अगर गौशाला चलाई है तो 50 रुपए में गौवंश को आराम से पेट भर के भोजन मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। अरे इंसानों को मिल रहा है तो गौवंशों को क्यों नहीं। हम ये देखते हैं कि कहीं राम रसोई चल रही है तो कहीं दीनदयाल रसोई चल रही है, उनमें 10 रुपए में 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, और ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि हमेशा के लिए। ऐसा हम देख रहे हैं, हमारे भोपाल में भी देखिए एक राम रसोई चल रही, वहाँ पर 10 रुपए में एक इंसान को भरपेट भोजन मिलता है। आप जानवरों की बात करें, 50 रुपए से भी अधिक उनको पैसे मिलता है, तो उनका पेट क्यों नहीं भरेगा। क्या उतना भूसा पर्याप्त नहीं मिलेगा क्या 50 रुपए में? क्या चारा पर्याप्त नहीं मिलेगा? क्या पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा? क्या उनकी देखरेख नहीं हो सकती? और बड़ी बात तो यह है कि आपको बता दूं कि जो पशु चिकित्सक है वो फ्री में इलाज करते हैं। बड़ी बात तो उसमें यह है, तो खर्चा कहाँ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं। मैं देश न्यूज के चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, पूरे आगरा जिला की जितने भी सरकार पे गौशाला हैं वो मुझे दीजिए, एक भी रोड पर गौवंश नहीं होने रहने आप ठेकेदारी बात कर रहे हैं, ठीक है। अशोक कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, अशोक कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप पूर्व प्रधान हैं। मैं सर आपसे सवाल लेना चाहता हूं जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये ग्राम लोधई में मामला सामने आया कि कई जगहों पर गौवंश या तो मृत अवस्था में पड़े हैं या घायल अवस्था में पड़े हैं, जिनका समुचित इलाज नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए सर, मैं इस मामले में पूरा दोषी ग्राम प्रधान को मानता हूँ, जो वर्तमान ग्राम प्रधान है छेदीलाल। और ये अकेला मामला नहीं है, जो 15-20 दिन पहले अभी जो दिखाया गया है, मैं आपको आपके संज्ञान में बताना चाहता हूँ। 4 सितंबर और 2022 को भी 2 गायें एक साथ इसी श्यामो मोड़ पे और मृत थी। और कई बार भी हमने ग्राम प्रधान को हमने स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा इनको सूचित कराया गया, लेकिन इनकी गायों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, और अपनी जिम्मेदारी से ये बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि इनके पिछले कार्यकाल और उसके पहले कार्यकाल के 3 साल के कार्यकाल की इन्होंने गायों को दफनाने के लिए कितना पैसा उससे निकाला है, तो उसे आप देखें और बिल्कुल निराशा ही याद लगेगी। इन्होंने 50-60 हजार रुपए गायों के दफनाने के नाम पे निकाला है एक साल में। और जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने मौके पे कभी भी आके आगे हाथ बढ़ा के कभी भी गायों को दफनाया नहीं है, और इस मामले में इनकी 0 जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ सर, बिल्कुल अशोक कुमार जी, बिल्कुल परेशानी की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल निभा नहीं रहे हैं। ठीक है अशोक कुमार जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में गौवंशों की देख रेख के लिए सरकार कितना फंड जारी करती है, एक गौवंश को कितना पैसा मिलता है? ये सर गौवंश के लिए अलग अलग तरीके से तय किया गया है। जैसे जिस तरह से ये कोई गौवंश है और वो अगर मृत अवस्था में है और खत्म हो गया है, तो उसके लिए अगर जहाँ पे जेसीबी उपलब्ध है तो ग्राम प्रधानों को 1500 रुपए से 2000 रुपए तक सरकार देती है इसके लिए कि आप इनको जो भी ग्राम पंचायत की उचित जगह पे है, ये 1500-2000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से इनका संस्कार करा सकते हैं। जी, ये 1500-2000 रुपए का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रति मंथ है। जेसीबी की व्यवस्था नहीं है और अगर आप लेबर या मजदूर लेके गड्ढा खुदवाते हैं तो इसके लिए ये कॉस्ट 2 से 2500-3000 तक पहुंच जाती है। और सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है, ग्राम सचिव के खाते में ये पैसा आता है, जिसको ये प्रतिवर्ष बंदरवाट की तरह निकाल के गौवंश है या हर साल में 10 से 15 अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ये इस मामले में बड़ी रकम निकालते हैं। ठीक है। और लेकिन जिस हिसाब से ये रकम निकालते हैं उस हिसाब से काम नहीं है, इनका जमीन लेवल का कोई काम नहीं है, और गायवंश आज भी बहुत परेशानी की स्थिति में है और ग्राम प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है इस पर। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, और आप सभी ने अपने अपने विचार रखे इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा।
बता दें कि आगरा के ग्राम प्रधान की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां पर घायल गौवंशों का इलाज नहीं हो रहा है। घायल अवस्था में गौ माता इलाज का इंतजार करती रही, लेकिन ग्राम प्रधान इतने संवेदनहीन हो गए कि उन्होंने ना तो गौवंशों का इलाज करना मुनासिब समझा और ना ही जो मृत गाय पड़े हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार करना उन्होंने मुनासिब समझा। जब उनसे इस बात की जानकारी मीडिया द्वारा ली गई तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब क्या प्रशासन ऐसे लापरवाह ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।